नमस्कार श्रोताओं, मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस में मैं अभय सिंघल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जानकारी मिली है कि AIOCD ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने एक बार फिर 20 मई 2026 को देश भर के 7.25 लाख केमिस्टों से एक बार फिर अपनी केमिस्टों को बंद रखने का यानी हड़ताल पर रहने का आह्वान किया है। दोस्तों, अब प्रधानमंत्री को दिए गए AIOCD के द्वारा ज्ञापन में जो इस बार के मुद्दे उठाए गए हैं, उनमें पहले नंबर पर वही पुराना ऑनलाइन दवा बिक्री, GSR 817 वापस लेने, शेड्यूल H1 के विरोध में और दवाओं के मार्जिन में सरकार द्वारा निर्धारण पॉलिसी के संदर्भ में ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय को AIOCD ने दिया है। इस संबंध में मीडिया हाउस की तरफ से खुद मैंने संस्था के महासचिव राजीव सिंघल जी से एक टेलीफोनिक वार्ता की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हाँ, नमस्कार। हाँ सिंघल साहब नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ, सब ऑल गुड। सर एक जानकारी लेनी थी, ये 20 मई में जो बंद का आह्वान किया गया है जी, ये किस परिप्रेक्ष्य में है? क्या क्या आपकी डिमांड है, किस परिप्रेक्ष्य में है? मैं आपको मेरा एक पूरा जो हमने मेमोरेंडम भेजा है वो भेज देता हूँ और नटशेल में बता दूं हाँ जी। कि जो 8 साल से हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से GSR 817 वापस लेने के लिए, जी सर। जिसमें ऑनलाइन को सरकार ने परमिशन देने की बात की थी, हालांकि वो खत्म हो गई है लेकिन सरकार उसको वापस नहीं ले रही है। जी सिंघल साहब। दूसरा, उसके चक्कर में लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं। आपको ध्यान है कि सब जगह शेड्यूल H1 की दवाइयां, बगैर डॉक्टर की दवाइयां, चपरासी बात कर रहा है, अब हम पे कौन बात कर रहा है मालूम नहीं पड़ता, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है। जी जी। वो सारे डिसएडवांटेज के तहत हमने गवर्नमेंट को लगा। फिर कोविड में GSR 220 लगाई गई डोर डिलीवरी करने की। अब ना कोविड है देश में, ना कोई आफत आती है, तो वो वापस होना चाहिए। जी जी जी। तीसरा, अब सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि दवाइयों का मार्जिन सरकार निर्धारित करती है, डिकंट्रोल कैटेगरी का निर्धारित नहीं करती, लेकिन फिर भी जो इथिकल दवाई होती है उसमें 10 और 20% से ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। जेनरिक की बात छोड़ दे, जेनरिक का व्यापार तो 5-7% का है, वो कोई बहुत बड़ा 90-92% पे प्रभाव नहीं डालता जेनरिक का व्यवसाय। तो जेनरिक के चक्कर में उलझ के और जनता को मतलब गुमराह करना और ये सब करना, तो कॉर्पोरेट उसको जनता को गुमराह करते हैं कि हम 70% डिस्काउंट देंगे, 80% डिस्काउंट देंगे या 40% डिस्काउंट देते हैं। 40% आपको मालूम है जब दवाओं पे मार्जिन ही नहीं है तो कॉर्पोरेट तो अपनी पूंजी चलाएगा, लेकिन मेरा व्यापारी जो छोटा व्यापारी है गांव में बैठा है, आप तो मेडिकल दर्पण तो हर गांव में जाता है, आप गांव के केमिस्ट की पता करें जो 5,000 की बिक्री करता है, क्या वो 40% डिस्काउंट देके अपने घर को चलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सरकार के संज्ञान में लाने के लिए सब ये हमने बात किया है। हाँ सर, ऑनलाइन वाला भी है इसमें सर? ऑनलाइन भी है, पीडीटी प्राइसेस ऑनलाइन और ये GSR 220, ये तीनों है। हम आपको भेज देते हैं, जो प्रधानमंत्री का ज्ञापन है आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब आपका जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं कि जो ये आह्वान AIOCD का किया गया है 20 मई 2026 को बंद रखने के लिए देश भर के 7.25 लाख केमिस्टों के लिए, ये उनके हित के लिए है। और मेरा भी ये आपसे मीडिया हाउस की तरफ से पुरजोर अपील है कि कृपया आप इस संदर्भ में AIOCD के साथ खड़े रहें और केमिस्ट हितों की रक्षा करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।